महाराज, दुनिया में भगवान के नाम पर बहुत सारे भगवान हैं और आप अरिहंत भगवान की बात करते हैं। कृपया कुछ ऐसी बातें बताइए ना जो कि दूसरे भगवानों में न पाई जाए, अरिहंत भगवान में ही पाई जाए। ऐसी कुछ बातें हैं क्या? हाँ भैया हैं। ऐसी एक दो बातें नहीं है, कई कई बातें हैं। जैसे कि तुमको मैं कहना चाहता हूं, जब वे अरिहंत बनते हैं, उनका तीर्थंकर नाम कर्म जब कभी भी उदय में आता है, तब देवता लोग उनके लिए धर्म सभा के रूप में समवसरण की संरचना करते हैं और उस धर्म सभा में बैठ करके वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। दूसरे करते हैं या नहीं, परंतु यह तो एक अरिहंत परमात्मा की विशेषता। दूसरी विशेषता, जो देवता लोग धर्म सभा की स्थापना करते हैं, उसके 3 गण होते हैं। सबसे ऊपर वाले गण में अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होकर के अरिहंत परमात्मा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके विराजमान होते हैं। बाकी की 3 तरफ परमात्मा के प्रतिबिंब होते हैं, परंतु वे साक्षात प्रत्यक्ष सम्मुख परमात्मा प्रतीत हों इसलिए, परंतु वो जीवित जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसे 4 मुख वाले समवसरण में परमात्मा विराजमान होते हैं। तीसरी बात, एक उनकी सबसे बड़ी विशेषता, हमेशा जब से उनको तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ उदय में आता है, तब से उनके साथ में 8 महाप्रातिहार्य रहते ही हैं। जब वे धर्म सभा में उपदेश देते हैं, तब वे जमीन पर, जब वे चलते हैं तो वे अष्ट महाप्रातिहार्यों में से कुछ प्रातिहार्य आसमान में चलते हैं, तो कुछ प्रातिहार्य उनके साथ में चलते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता, अरिहंत परमात्मा जब कभी भी 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं या 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाली आत्माएं जितनी भी होती हैं, वे 18 दूषणों से मुक्त होती हैं। अन्य भगवंतों के विषय में मैं नहीं जानता हूं कि वे 18 दूषणों से मुक्त होती हैं या नहीं। और वे 18 दूषण, वे 18 दोष 4 घाती कर्मों के आत्मा के साथ जुड़े रहने के कारण से ही पैदा होते हैं। वे 18 दूषण 4 घाती कर्मों के क्षय के साथ में मिट जाते हैं। परमात्मा की वाणी यानी कि परमात्मा की बोलने की जो शैली होती है, वो परम विशिष्ट होती है और वो उनमें विशेषताएं 35 किस्म की होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अरिहंत के वाणी के 35 गुण होते हैं। परमात्मा का पूरा जीवन 5 विभागों में बांटा जाता है और परमात्मा कल्याण के लिए उन 5 स्थितियों में से गुजरते हैं। और वे 5 होते हैं: च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। सामान्य तौर पर मैंने तुमको मोटा मोटी ये कुछ बातें बतलाई जो कि अरिहंत परमात्मा को अन्य सभी से विशिष्टतम की श्रेणी में स्थापित करती हैं। इनके विषय में विस्तार से यदि जानना होगा तो समय समय पर हम आपको बताएंगे।